दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाजमी लाइक कर दें। आप सब दोस्तों का शुक्रिया। टेलर लड़की की पैमाइश कर रहा था। टेलर बोला, कोई बॉयफ्रेंड है क्या? लड़की बोली, हाँ। टेलर बोला, मैडम इसे बताओ कुछ दिन बाएं साइड पर भी तवज्जो दे, फिटिंग सही बैठेगी। सास, आज मेरे बेटे को आने दो, इसे बिठाकर समझाऊंगी तुम्हारे सारे करतूत। बहू, कोई बात नहीं। सास हैरान होकर बोली, क्यों? बहू बोली, आने दो कमीने को, तुम बैठकर समझाओगी और मैं लेटकर मनाऊंगी। एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के लिए चूड़ियां लेकर आया। गर्लफ्रेंड बोली, खुद ही पहना लो ना जी। लड़का बोला, काश मुझे पता होता कि इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा तो मैं कपड़े लेकर आता। एक गांव में सैलाब आया तो मीडिया वाले गांव के सरपंच के पास गए और कहा, आपके गांव की आबादी सरकारी रजिस्टर में तो 700 है और अब तक 1100 अफराद को दरिया से निकाला जा चुका है, ऐसा कैसे? सरपंच बोला, रजिस्टर का हिसाब दुरुस्त है, असल में बात यह है कि हमारे गांव में किसी ने हेलीकॉप्टर नहीं देखा। फौजी इन्हें दरिया से निकालकर साइल पर ले जाते हैं और वो हेलीकॉप्टर पर सवार होने के लिए दोबारा पानी में छलांग लगा देते हैं। अब आप लोगों से झूठ क्या बोलना जी, मैं तो खुद भी 2 दफा हेलीकॉप्टर में बैठ गया हूँ। शादी के बाद सुहागरात पर दूल्हे ने अपने दुल्हन से पूछा कि कैसे महसूस कर रही हो जानू? दुल्हन मुस्कुराती हुए बोली, क्या बताऊं जानू, आज तक मैं सिर्फ अपने महल्ले में कभी कभार अपना काम करवाती थी, लेकिन आज से तो लाइफ टाइम करवाना पड़ेगा। सास और बहू की लड़ाई। सास, वो 9 माह मेरे पेट में रहा। बहू, इस टाइम पर इसका वजन कितना था? बस 3.5 किलो। मैं हर रात अपने ऊपर 70 किलो झीलती हूँ। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रात गए फोन पर बात करते हुए। गर्लफ्रेंड बोली, चलो फोन रखो, मम्मी जोर जोर से चिल्ला रही है। बॉयफ्रेंड बोला, अपने बाप से कहो कि सरसों का तेल लगाएं। गर्लफ्रेंड बोली, कमीने फोन बंद करने के लिए चिल्ला रही है कि फोन बंद कर। बच्चे का कॉमन सेंस चेक करने के लिए मैडम ने पूछा कि आप और आपके बालिग में कौन बड़ा है? बच्चा बोला, मैं बड़ा हूँ। मैडम ने हैरान होकर पूछा, वो कैसे? बच्चा बोला, देखिए मैडम, मैंने बचपन में दूध पीना छोड़ दिया था, लेकिन पापा मामा को दूध पिलाए बगैर सोने नहीं देते। रियाजी की टीचर लड़कियों से बोली, अगर 1 में 2 डालें तो क्या होगा? लड़की बोली, मैडम ये तो आपका हौसला है, वरना हमारी तो एक से ही जान निकल जाती है। शोर बोला, जरा मेरे आंखों में झांक कर देखो क्या दिख रहा है। बीवी बोली, मुझे इनमें प्यार नजर आता है। शोर गुस्से से बोला, हर टाइम रोमांटिक न होया कर, कमीनी जरा गौर से देखो, मेरी आंख में मच्छर गया है और निकाल इसे। मैडम जी प्राइमरी स्कूल में गहरी नींद सो रही थी, तभी ऊपर से अफसर आ गया। मैडम पकड़ी गई। अफसर साहब ने मैडम को झंझोड़ा तो बेदार हुई। मैडम अफसर को देखकर बोली, तो बच्चों तुम समझ गए क्या कि व्यायाम ऐसे सोते थे? डियो साहब बेहोश। संता नौकरी के लिए इंटरव्यू देने गया। बॉस, आप क्या काम करेंगे? संता साहब, मैं बहुत नर्वस हो रहा हूँ, इंटरव्यू में खौफ महसूस कर रहा हूँ। बॉस, अरे डरो नहीं, मुझसे दोस्त की तरह बात करो। संता बोला, ओ तेरी, मैं बिला वजह डर रहा था। और सुनाओ साले, भाभी कैसी है? बच्चे मजे में है ना? बॉस बेहोश। पप्पू मास्टर से लड़ा। मास्टर ने पप्पू को बहुत मारा। पप्पू काफी गुस्से में था। पप्पू का जब खून गर्म हो गया
तो कब्रिस्तान जाकर कब्रिस्तान में मास्टर की तस्वीर टांग दी और इसके ऊपर लिखा कमिंग सोन। लड़कियां भी मोहब्बत में ऐसे लड़कों को चांद तारे तोड़कर लाने को कहती है जिन्हें कोई मोहल्ले में अमरूद तोड़ने भी नहीं देते। सरदार, बेटा गेस्ट रूम में 2 बिस्तर क्यों लगाए? बेटा, बाबा घर पर 2 मेहमान आएंगे। सरदार, कौन? बेटा, एक अम्मी का भाई और दूसरा मेरा मामू। सरदार, ओ खुदाया, मैं तो भूल गया, हमारा भी तो साल आ रहा है, चल एक बिस्तर और लगा दे। औरत कमजोर नहीं होती। अगर आपको यकीन नहीं आता तो इसके पसंदीदा ड्रामे के टाइम पर टीवी रिमोट को जरा हाथ लगा कर तो देखें। एक शाम बेगम ने शोर से बड़े लाड से पूछा, सुनिए, आपने क्या सोचकर मुझसे शादी की हामी भरी? शोर ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं, मुझे बस बचपन से ही शौक था बड़े बड़े पंगे लेने का। एक लड़की एक मेडिकल स्टोर के बाहर खड़ी स्टोर में रश कम होने का इंतजार कर रही थी। इसके चेहरे पर शर्म के साथ बेचैनी और तहजीब के जज्बात साफ झलक रहे थे। आखिर काफी देर बाद जब मेडिकल स्टोर से रश खत्म हो गया तो वो घबराती शर्माती अंदर दाखिल हुई और अपने कांपते हाथों से अपने पर्स से एक पर्ची निकालकर सामने रखी और शर्माती हुई बोली, मैं एक स्कूल टीचर हूँ, मेरी एक डॉक्टर से शादी तय हुई है, आज इनका पहला खत आया है, क्या आप पढ़ के सुना देंगे कि क्या लिखा है?